नमस्कार। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे काबू करती है। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है इन्फ्लेशन और दूसरा है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का घटना। तो एक लेवल से ऊपर जब दोनों फिनोमिना होते हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो सरकार उसको नीचे लाने की कोशिश करती है। और जब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा रहा होता है तो उसको सरकार जो है प्राइस लेवल को ऊपर लाके मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो यहां पे हम यही देखेंगे कि कैसे सरकार प्राइस लेवल को इकोनॉमी में मेंटेन करने की कोशिश करती है, बैलेंस रखने की कोशिश करती है, ताकि एक पॉजिटिव तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो देश के अंदर चल सके। पहला मेथड जो है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये फिस्कल पॉलिसी है क्या? तो सरकार की जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, टैक्स को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को बढ़ा दिया जाता है, जिससे देश के अंदर सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्चे करेगी। और ज्यादा से ज्यादा खर्चा जब होता है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा जाता है और इससे इट हेल्प स्पीड अप द इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में बढ़ती है और सरकार ये कोशिश करती है कि रिफॉर्म हो या एक बूम की सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी में बनी रहे। उसके बाद एक दूसरी पॉलिसी जो है फिस्कल पॉलिसी, वो है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। दिस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हेल्प स्लो डाउन द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं और कम से कम सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी को घटाया जाता है। तो ज्यादा टैक्स और कम सब्सिडी लगने से क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो धीमी पड़ जाती है, डिस्करेजमेंट मिलता है और हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है बाद में। दूसरा जो तरीका है सरकार का वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में या तो लूज मनी पॉलिसी अपनाई जाती है या तो टाइट मनी पॉलिसी अपनाई जाती है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के दो भाग है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि जितने भी दर होते, रेट होते, उसको कम कर दिए जाते हैं। सो दैट ऐसा कुछ किया जाता है जिससे बोरोइंग इजी हो जाती है, लोन लेना इजी हो जाता है, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बाई कर सकता है, बिजनेसेस एक्सपांड हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और पीपल ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। तो इसको लूज मनी पॉलिसी कहते हैं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी जो पॉलिसी है वो है टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी में सरकार ब्याज की दरें बढ़ा देती है। सरकार ऐसी कोशिश करेगी कि सेंट्रल बैंक जो है वो सारी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखे और ब्याज की दरें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोरोइंग बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बोरोइंग डिफिकल्ट हो जाएगा। कंज्यूमर्स बाय लेस, लोग कम से कम खरीदेंगे। बिजनेसेस पोस्टपोन एक्सपांशन, के जो बिजनेस चल भी रहे होते हैं वो अपने आप को एक्सपांड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होगा, लेकिन बल्कि क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी एंड प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। और प्रोडक्शन जब रिड्यूस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिसेशन। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में रिसेशन की सिचुएशन आ सकती है। तीसरा जो सरकार का तरीका है वो है सप्लाई मैनेजमेंट थ्रू इंपोर्ट्स। कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए क्या है, इंपोर्ट बढ़ा दिया जाता है। दूसरे देश से अपने देश में कोई माल सामान आता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। और जब सप्लाई बढ़ जाता है डिमांड के कंपैरिजन में तो ऑटोमेटिकली देश में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है, प्राइस नीचे आ जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। सरकार की जो चौथी पॉलिसी है उसे बोलते हैं इनकम पॉलिसी। इसका मतलब है लोगों की जो सैलरी होती है, लोगों की जो वेजिस होती है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है कि मतलब एक स्टेबल हो जाए, उससे ज्यादा वेजिस नहीं बढ़ेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं बढ़ेंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं आएंगे इनकम के माध्यम से, तो लोग ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर भी फ्रीज हो चुकी है। तो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन जो है वो एक लेवल के बाद नहीं बढ़ सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं सरकार के जिससे वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को नियंत्रण में रखती है, बैलेंस में रखने का कोशिश करती है।
लेकिन अगर हम मेन जो पॉलिसी है, अगर उसकी बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, सरकार करती क्या है, तो देर आर बेसिकली टू मेथड्स टू कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. वन इज सप्लाई साइड मेथड एंड अदर इज डिमांड साइड मेथड. अगर सप्लाई साइड मेथड के ऊपर काम किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए या इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए, तो सप्लाई बढ़ जाएगा. और जब सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या होता है, कीमतें काबू में आ जाती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में सप्लाई ज़्यादा हो तो कीमतें कंट्रोल हो जाती है. तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना या इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करना, ये एक अच्छा तरीका है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और देश जो है वो आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी. और इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ती है तो देश के लिए अच्छा होता है. तो सप्लाई साइड मेथड इज ऑलवेज गुड मेथड, इट इज सस्टेनेबल मेथड, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम. इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी को देखना होता है, ये ज़्यादा टाइम ले लेगा. लेकिन जब दूसरे तरीके पे आते हैं, वो है डिमांड साइड मेथड. डिमांड साइड मेथड का मतलब ये होता है, जो लोगों की डिमांड होती है उस पर कंट्रोल कर लेना. डिमांड को कंट्रोल करने के लिए परचेजिंग पावर होता है उनका, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. लेकिन परचेजिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए देश के अंदर जो मनी सप्लाई है, लोगों के जेब में जो पैसा है, लोगों के पास जो पैसा होता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. लोगों के पास जो पैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों का पैसा जो बैंक में जमा होता है या बैंक जो लोन देता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. मतलब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक शुड बी कंट्रोल. और अगर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक को कंट्रोल किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर उल्टा कर देंगे तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी. तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा डिमांड साइड मेथड को कंट्रोल किया जाता है. चलिए देखते हैं, आज का ये मेन विषय है कि डिमांड साइड मेथड में हम कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं मॉनेटरी पॉलिसी, तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में जो मनी सप्लाई से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है. और ये इसका संबंध किससे होता है, तो इंटरेस्ट रेट से होता है, कि देश के अंदर जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसको कैसे सरकार कंट्रोल करती है. मनी सप्लाई से होता है एंड अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इससे मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है. एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि दिस पॉलिसी फोकस ऑन एक्सपांडिंग द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी. मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है. और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार क्या करती है, ये सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक लोअर द की इंटरेस्ट रेट, दस इंक्रीजिंग द मार्केट लिक्विडिटी. तो मतलब सरकार यहाँ पे की इंटरेस्ट रेट्स को घटा देती है. इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, सस्ते लोन, चीप लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, और मार्केट में एक लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इसके द्वारा सरकार क्या कर सकती है, डिफ्लेशन को काबू कर सकती है और थोड़ा इन्फ्लेशन ला सकती है और प्रॉफिटेबल बना सकती है सारी एक्टिविटीज को. इसका जो उल्टा होता है उसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सरकार फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. मतलब मनी सप्लाई को इकोनॉमी में घटाने की कोशिश करती है. ये कैसे होगा, तो जो की इंटरेस्ट रेट्स है उसको बढ़ा दिया जाएगा और जो लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है वो महंगे हो जाएंगे, डियर मनी हो जाएगी, कॉस्टली लोन हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे नहीं, और लोगों के पास लोन ज़्यादा नहीं आएगा तो उनका परचेसिंग पावर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा. और इससे क्या होगा, उनकी डिमांड कंट्रोल हो जाएगी और डिमांड के द्वारा जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाएगा, इन्फ्लेशन को काबू कर दिया जाएगा. इन शॉर्ट, इट रिड्यूस द मार्केट लिक्विडिटी एंड कंट्रोल द डिमांड एंड कंट्रोल द प्राइजेस, एंड दैट इज हाउ इट कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो पॉलिसी होती है, एक तो एक्सपांशन वाली मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन वाली मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू किया जाता है.